NCERT चैप्टर 6 बायोलॉजी चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय। पहला टॉपिक है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का जाल है। तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु बनाते हैं। तंत्रिका तंत्र सूचनाओं को रासायनिक रूप में ग्रहण करते हैं। मस्तिष्क के 3 भाग हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। ऐच्छिक क्रिया जैसे पेट भरा हुआ होना अर्थात भूख से संबंधित केंद्र, सोचने वाला भाग, सुनने वाला भाग, सूंघने वाला भाग, देखने वाला, सूचनाओं का अर्थ लगाना, टांग की पेशियों पर नियंत्रण, ये सारी क्रियाएं अग्र मस्तिष्क के द्वारा होता है। अग्र मस्तिष्क को प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम कहते हैं। अनैच्छिक क्रिया जैसे रक्त दाब का नियंत्रण, लार आना तथा वमन जिसे उल्टी बोला जाता है, ये अनुमस्तिष्क के मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है। अनुमस्तिष्क मतलब पश्च मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होता है। अनुमस्तिष्क को ही पश्च मस्तिष्क या सेरिबेलम कहते हैं। सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना पश्च मस्तिष्क के द्वारा होता है। रीढ़ के हड्डी या कशेरुक दंड मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। जंतुओं में नियंत्रण तथा समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र होते हैं। पादप वृद्धि हार्मोन ऑक्सिन तथा जिब्रेलिन है। कोशिका विभाजन करता है, यानी कोशिका विभाजन तथा फलों और बीजों में अधिक मात्रा में पाया जाता है साइटोकाइनिन। पत्तियों को मुरझाता है तथा वृक्षों के वृद्धि को मंदन अर्थात रोकता है एब्सिसिक अम्ल। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि ऐसे कौन सा हार्मोन है या अम्ल है जो पत्तियों को मुरझाता है, पौधे में वृक्षों की वृद्धि को मंदन करता है, यानी पौधे की वृद्धि को रोकता है। तो आंसर होगा एब्सिसिक अम्ल। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का नियंत्रण थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। आदमी का लंबा या बौना होने का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि करता है। इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय में होता है। अनुरक्षण का अर्थ रख रखाव, मरम्मत अर्थात टूट फूट है। पौधे में वृद्धि गति होता है, जैसे बीज का अंकुरन होना। पौधे में भी वृद्धि गति होता है, जैसे बीजों का अंकुरन होना। जड़ नीचे की ओर वृद्धि करता है, ऐसा गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण गति के कारण होता है। पूरे शरीर का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र करते हैं। तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण मस्तिष्क करता है। तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन से बना है। 2 तंत्रिका के बीच के रिक्त स्थान को सिनेप्स या सिनेप्टिक द्वार कहते हैं। इस बार बीपीएससी टियर 3 री एग्जाम में पूछा गया था कि 2 तंत्रिकाओं के बीच के रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है। इंग्लिश में ऑप्शन था सिनेप्स, जबकि हिंदी में कुछ और ऑप्शन था। तंत्रिका कोशिकाओं में सूचना द्रुमिका द्वारा जाती है। तंत्रिका कोशिका में सूचना विद्युत आवेग के रूप में जाती है। जहां सूचना उपार्जित की जाती है उसे द्रुमिका या डेंड्राइट कहते हैं। जहां विद्युत आवेग यात्रा करती है उसे तंत्रिकाक्ष या एक्सोन कहते हैं। मगरमच्छ का हृदय 4 चेंबर का होता है। अचानक हुई क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु में बनते हैं। सीएनएस अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नहीं दे करके सीएनएस नोट दे देता है। मस्तिष्क प्लस मेरुरज्जु मिल करके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं।
शरीर के अन्य भाग को जोड़ता है उसे परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। पोन्स मेडुला अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क के भाग है। मुंह में पानी आना, हृदय का धड़कना, अनैच्छिक क्रियाओं पश्च मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होता है। संतुलन बनाने के लिए अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है। छुई मुई के पौधा वृद्धि से मुक्त गति करते हैं। पादप में तंत्रिका तंत्र और पेशीय ऊतक का अभाव होता है। पौधे का जड़ धनात्मक गुरुत्वानुकर्षण गति करते हैं, जबकि तना ऋणात्मक गुरुत्वानुकर्षण गति करते हैं। पौधे का जड़ ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन गति करता है, जबकि तना धनात्मक प्रकाशानुवर्तन गति करते हैं। व्यक्ति का बौना होना एक तरह का बीमारी है जो अपने वास्तविक ऊंचाई से बहुत ही कम हाइट का हो जाता है, जाइग्रांटिज्म कहलाता है। व्यक्ति का लंबा होना जाइगेंटिज्म कहलाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन आवंटु ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। फाइट और फ्लाइट हार्मोन एड्रिनल अधिवृक्क ग्रंथि को कहते हैं। एड्रिनल हार्मोन के स्रावित होने पर शरीर में ऑक्सीजन का सप्लाई ज़्यादा होता है, जिससे व्यक्ति के आँख पुतली बड़ा हो जाता है, हाथ के बाल खड़े तथा अधिक ऊर्जा मिलती है। वास्तविक है, जब ऑक्सीजन का सप्लाई अधिक होगा तो ऊर्जा अत्यधिक मिलेगा। एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है। अग्नाशय पेनक्रियाज से इंसुलिन का स्राव होता है। नर में वृषण होता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। अंडाशय इससे एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। यह महिलाओं में पाया जाता है। प्रोजेस्टेरोन यह मादा को गर्भावस्था में शिशु के विकास में मदद करता है। रासायनिक समन्वय पादप और जंतु दोनों में देखा जाता है। धन्यवाद। यह NCERT साइंस चैप्टर 6 का नोट है, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यह NCERT का बेहद ही शॉर्ट नोट्स है जो आपको किसी भी एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।